नहीं दिया हमें, बस लूटा है, झारखंड को लूटा है। यहाँ सुरक्षित अभी है, भाजपा के सरकार में ही सुरक्षित है। इनसे कोई मतलब नहीं है। केंद्र हमको अपना विकास चाहिए भैया। हमेशा पेपर लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बताइए क्या करेगा। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और झारखंड के एक दूसरे लोकसभा क्षेत्र यानी कि चतरा घुमाने लेकर आए हैं आपको। और यहाँ पर लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद रहे सुनील सिंह, जिनका टिकट काट के इस बार कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो है वो केएन सिंह को टिकट मिला है। अब देखिए कि दोनों तरफ मुकाबला बड़ा जोरदार है, लेकिन चतरा की अगर बात करें तो भैया चतरा थोड़ा सा नक्सली प्रभावित भी रहता है, वन्य संपदा से भरपूर है, तमाम तरह की चीजें हैं। वहीं पर केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र की चीजें हैं। ऐसे में चतरा के लोग किसका जतरा बनाते हैं और किसके लिए खतरा बढ़ाते हैं, यही जानने और दिखाने आए हम। तो चलिए लोगों के बीच में और जानते हैं कि वो लोग इस बार क्या मन बना रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और क्या इस बार जो है वो तय करके बैठे हुए हैं। आइए भैया, ये बताइए कि इस बार क्या माहौल बन रहा है इधर? क्या माहौल बन रहा है भैया इस बार? बहुत अच्छा माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष, केएन सिंह के पक्ष में। जी हाँ, है ना। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है मतलब मोदी से नाराजगी है तभी ना, तो नाराजगी की वजह क्या है? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी बोलिए 400 पार ही क्यों चाहिए? कम सीट में कम सीट का मतलब नहीं है। मैंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उस आधार पर जनता से आशीर्वाद के रूप में हमने 400 सीट का लक्ष्य रखा है। 400 पार, अब की बार 400 पार ये निश्चित है, और अब की बार देश से कांग्रेस पार। हाँ, अच्छा यहाँ पर तो आपके चतरा में तो मुगल का भी शासन रहा है और मौर्य का भी शासन रहा है, तो यहाँ पर जो है अभी की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत अभी भी नस्ल प्रभावित एरिया है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, विकास के लिए यहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जब रघुवर दास की सरकार थी पिछली बार, जड़ से खत्म हो गया था नक्सल। अभी हेमंत जी के सरकार में जरूर नक्सली कहीं कहीं फुदफुदा रहे हैं। फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और नक्सली अपने मान में घुस जाएंगे। हेमंत सोरेन की बात आई है तो हेमंत सोरेन से एक बात याद आ गई कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो ये बात उठने लगी थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं और जानबूझ के सबको जेल में डाल रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। हाँ, तानाशाही कर रहे हैं भैया। देश क्या देश में तानाशाही? जहाँ पे काला धन है मैडम, छुपा हुआ, उस चीज को मोदी जी निकालने का काम कर रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री ऐसा हिंदुस्तान में नहीं मिले। तानाशाही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले की सरकार है, झूठ का खाली झूठ का बजाय। ये भाड़ा के टट्टू आई क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं। सारा पैसा जितना भी रुपया निकला 300 करोड़ किसके यहाँ निकला? हाँ, ये आपस करोड़ रुपये के लिए पैसा पकड़ा। गरीबों को अनाज देना, गरीबों को। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बड़ी बात है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा है और जनता में आक्रोश है। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और भाजपा इतनी निचले स्तर पे गिर गई है कि उनको ये भी नहीं पता है कि धर्म की राजनीति करने के लिए चतरा को इस बार लोकल उम्मीदवार मिला है। आजादी के पहले एक भी उम्मीदवार चतरा का लोकल उम्मीदवार सभी धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान किया है। का केस पलट दिए थे, 3 तलाक दे दिया था साहबानों को। उसी तरह राम मंदिर को भी लोकसभा में सरकार बनने के बाद राम मंदिर ऐसा कुछ है। राजीव गांधी राम मंदिर खुलवाने वाले सबसे पहले सबसे ज्यादा आज से हिंदुस्तान में आज से पहले हिंदुस्तान के कोई बच्चा तक नहीं जानता था अयोध्या मस्जिद कहाँ है, बाबरी मस्जिद कहाँ है।
ये सब काम 1992 में कांग्रेस का किया हुआ है। हाँ। और उसी का भोगी भोग रहा सब। हाँ। कोई लोग नहीं जानता था कि राम मंदिर कहाँ है, अयोध्या मंदिर कहाँ है। हाँ। आज से पहले शिलान्यास किसने किया? कांग्रेस ने किया। हाँ। आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए हाँ। कौन सा जगह में भाजपा पार्टी दंगा करवाई। यहाँ सुरक्षित अभी है, हाँ। भाजपा के सरकार में ही सुरक्षित है। हाँ। आज देखिए आए दिन बम ब्लास्ट होता था, हाँ। कहीं भी बम ब्लास्ट हो, लेकिन आज मोदी जी आए सारा बम ब्लास्ट बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित। अटैक कब हुआ? पुलवामा में कितने सेना मरे? उस सेना का आज तक जांच नहीं हो पाया। मोदी जी के पास वो बोले थे कि बेरोजगारी हटाएंगे, हाँ। रोजगार लाएंगे। 1 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। रोजगार लेंगे। बीजेपी सैनिकों पर हमले करवाती है, ऐसा भैया कह रहे हैं। देश विरोध की बात ही करेंगे, इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार। क्या भाई? न मोदी का विरोध कर रहे हैं लोग की बात 400 पार, न मोदी न भारतीय जनता पार्टी क्या धर्म की राजनीति करती है? शौचालय क्या मुसलमानों का नहीं बना? अनाज मुसलमान को नहीं मिल रहा है, वैक्सीन मुसलमानों को नहीं लगा। आज अगर कोई चीज काम हो रहा है तो सभी धर्मों के लिए काम हो रहा है। अनाज सबको मिल रहा है, विकास सबका हो रहा है, वैक्सीन भी लिए, हम भी लिए। एक चुनाव मुद्दा बना के वैक्सीन के प्रति दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। ये सब क्या कर रहे हैं? दिग्भ्रमित। कहाँ टेका है? 90 बरस के है। अभी कहाँ इनका टेका है? 90 बरस के। सरकारी सुविधा न हिंदू को मिला न मुस्लिम को, पूरी जनता को मिला। ये सरकारी सुविधा लेके भी और मोदी जी को आज गलत बोल रहे हैं। आज क्या इनकी भावना है? मोदी जी सुविधा लेना बंद करो। अगर सुनिए, क्या सुविधा दिया मोदी जी? के पास कोई अध्यक्ष नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। हमें बताए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेस के पास अगर कोई माइक चलाना है तो बताओ, कांग्रेस के लोग कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस के लोग और महागठबंधन के लोग ये बताएं कि बिना दूल्हा के बारात लेके आए हैं, इनकी अगर सरकार बनती है तो ये प्रधानमंत्री किनको बनाएंगे? कह रहे बिना दूल्हा बिना ये नारा जो दूल्हे की बारात यही पॉलिटिकल नारा है। अभी बोले कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। ये नारा जो जय श्री राम का है, ये पॉलिटिकल नारा है। राम को आराधे। धार्मिक नारा जय सिया राम, धार्मिक नारा जय सिया राम, जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है। मतलब जय श्री राम धार्मिक नारा जय सिया राम, धार्मिक नारा जय सिया राम, पॉलिटिकल नारा पहले दूल्हा का नाम बता दे कि दूल्हा है कौन? दूल्हा कौन है? इधर भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल यहाँ भाजपा कांग्रेस में कंटेस्ट रहा है। हाँ। हम लोग चाहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका हो, कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस आएगी तभी एकता बनी रहेगी, भारत का विकास होगा, हमारे शहर का विकास का, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी क्या किए? राम मंदिर, सीए, शिक्षा नीति, धारा 370, 3 तलाक, GST, महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति, महिलाओं को गैस चूल्हा, पक्का मकान दिए। उम्मीदवार डॉक्टर अभिषेक सिंह बिना भेदभाव के कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, एक नजर से सबका विकास। सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा के पवन धरती पे मैं सलाम करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिसने चतरा के एक गरीब किसान का बेटा को टिकट देने का काम किया है। और यहाँ लोकल उम्मीदवार केंद्र में किसी सरकार देखना चाहते हैं? केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन चतरा में केंद्र से आपको कोई मतलब नहीं आएंगे। केंद्र से कोई मतलब नहीं है। केंद्र हमको अपना विकास चाहिए भैया, दूसरा देश का विकास नहीं चाहिए। देश का विकास सरकार आएगी अगर विपक्ष मजबूत होगा। 400 पार साहब यहाँ नहीं चलेंगे। अगर विपक्ष मजबूत होगा, अगर विपक्ष मजबूत होगा, संविधान बचाना है, देश बचाना है और संविधान
भैया संविधान खतरे में है क्या? संविधान नहीं, विपक्ष का दुकान खतरे में है, इसलिए विपक्ष का भैया कैसे हैं? ठीक है ना? क्या माहौल चल रहा है इस बार? 400 पार। अच्छा चल रहा है। तो केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ काम कर रही है? एकदम पक्का। क्या भैया यहाँ पे सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? खाली हवाबाजी नहीं ना है, टीवी पे दिखा दिया, उसके बाद सरकार लोगों तक कुछ पहुँच ही नहीं रहा है। काम हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसा नहीं ना भैया कि सिर्फ टीवी पे दिखता है और लोगों का काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो बेरोजगारी है वो झारखंड राज्य सरकार की वजह से है। जब झारखंड में सरकार थी 2014 से 19 तक, तब युवाओं को बहुत मौका मिला। हमने 2022-26 नवंबर को बेरोजगार रैली किया बापू वाटिका गांधी मैदान मोराबादी के पास। तो उनके सरकार के कुछ नामी जाने माने हैं सरकारों ने क्या बोला कि हम लोग तो रोजगार दे ये रहे, कहाँ है डेटा, कहाँ है रोजगार का? ये जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, बस लूटा है, झारखंड को लूटा है। मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हम खुद बेरोजगार है तो आपको कैसे रोजगार देंगे? तो ये हमारी समस्या है और बेरोजगारी है तो ये राज्य सरकार की वजह से है। हमारी बेरोजगारी का रीजन वही। अच्छा भैया एक बहुत इधर आइए ना, एक बहुत बड़ा सवाल। सोरेन तो खुद चोर है, तू दूसरे को क्या काम देंगे? मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जब थी एक भी टेररिस्ट यहाँ पे नस्लवादी खत्म हो गई थी। अभी देखिए नस्लवादों का फिर से उठने लगा है बात। अभी पांकी वाले इलाके में देखिए बहुत 2-4 दिन के भीतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धमकी आ जाती है, कुछ ना कुछ थ्रेटेंस। ऐसा अभी है क्या? नक्सल अभी भी एक्टिव है क्या? जी हाँ मैम, यहाँ अभी नक्सलवाद है। पिछले साल 5 साल हमारी भाजपा की सरकार रही, जिसमें नक्सलवाद बिल्कुल खत्म हो गए थे। और विपक्ष बोलती है कि ये बेरोजगारी, कहाँ पे बेरोजगारी है? एक युवा 10,000-15,000 का मोबाइल रख रहा है। बेरोजगारी यहाँ झारखंड सरकार की नीति पे है। हमेशा पेपर लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बताइए क्या करेगा युवा? अच्छा ये बताइए कि एक जो तानाशाही वाला जो इल्जाम लगता है कि तानाशाह हो गई है सरकार जानबूझ के हेमंत सोरेन को, तो केजरीवाल को, सबको बंद कर दी है, तो इन सब में कितनी सच्चाई है? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। तानाशाह है क्या नरेंद्र मोदी? और जानबूझ के जो है वो विपक्ष को, कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं आते, विपक्ष को जानबूझ के सही में खत्म करना चाहते हैं। मुझे एक कोट याद आ रही है, व्हेन देयर इज आउटक्राई एंड chaos among the gang of the traitor, it is fairly that ruler is virtuous and capable। मतलब जब खलबली मची हो गैंग ऑफ ट्रेटर में, तब समझ जाइए कि रूलर एक सच्चा और देशभक्त है, कैपेबल है और वो गुणवान है। आप ट्रेटर की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी को ही डिक्टेटर कहा जाता है। क्या सही में नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है क्या? तानाशाही करते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। तानाशाही जानबूझ के पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी भी बात आती है। नरेंद्र मोदी कहीं से किसी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। भारत की जनता जान चुकी है कि देश कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। जो सही से देश चलाएगा पब्लिक को उसको मौका देगी। अब की बार भी मोदी जी 400 पार से जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। हाँ, बात यह है कि चतरा में तो अगर रिकॉर्ड मतों से कालीचरण सिंह जीतेंगे। पूरे झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा मत जीतेंगे तो कालीचरण सिंह जीतेंगे। क्या कह रहे थे? और 400 पार तो फिर दोबारा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर कांग्रेस आ गया तो मंगलसूत्र ये वो बहुत सारा का कि क्यों कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस आ रही है। हमको संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोगों को रोजगार देना है। जो युवा लोग जो पढ़ लिख के जो नौकरी नहीं मिल रही है उन लोग रोजगार देना है। पुनः हम लोग मान ली कि अच्छा भैया क्या लगता है, एक बार जो आप लोगों मतलब विपक्ष के लोगों पे जो बार सवाल उठता है कि दूल्हा नहीं है, चेहरा की कमी है। हम लोग 272 पार कर जाएंगे, उसके बाद में दूल्हा ही जाएगा। अरे नहीं है ना, जनता वोट से पहले जानना चाहती है कि इनका दूल्हा कौन है। हमारे यहाँ बहुत ठीक है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तब न हम आएंगे। पहले थोड़ी है कि 400 पार बोलने से 400 पार हो गया, कहाँ 400 पार का? अभी शादी करने से पहले लड़का लड़की खोजा जाता है तभी शादी होता है, ठीक है। और ये बोल रहे कि पहले मंडप सजा लेंगे, दूल्हा बताएंगे, कोई मतलब हुआ? तिलकवा किसको मिलेगा? ये बोल रहे हैं सारा रुपया लेके बक्सा में बंद करके रख दिए। कोई 300 करोड़, कोई 500 करोड़, वो किसके यहाँ से निकलता है? मैं कांग्रेस वाला से पूछना चाहता हूँ। ये व्यक्ति कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए
ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी छापामारी हो रही है और एक मिनट शांति बने, हमें इनका जवाब देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनके प्रचार में 72 मंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री हैं एक एक हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे, चूँकि उनके पास पैसा नहीं है। 72 हेलीकॉप्टर पूरे देश में घूम रहा है चुनाव प्रचार में, और कांग्रेस के पास इतना पैसा है कि 2 हेलीकॉप्टर भी झारखंड में नहीं घूम रहा है। ये तो पैसे की बात है। जब 2004 से 2014 के बीच उनका हेलीकॉप्टर घूमता था, उस समय कोई नहीं देखा, उस समय कोई नहीं देखा। अभी हेलीकॉप्टर घूम रहा तो आपका निगाह है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि देश का भलाई के लिए घूम रहा है, देश की भलाई के लिए घूम रहा है। हम देश के अंदर बोलते रहे भैया। मैडम देखिए, देश के युवा के पास 50,000 रुपए का फोन है, बेरोजगारी कहाँ से? आज मेरा खुद का प्लांट है, पानी प्लांट, मेरे अंडर में 4 स्टाफ काम कर रहे हैं, कहाँ से बेरोजगारी है? आप मोदी जी आए हैं तो सेल्फ रिलायंट इंडिया पे बहुत जोर का काम हुआ है। आज रोजगार के लिए हम लोगों को घूमना नहीं पड़ता, हम लोग स्वरोजगार को क्रिएट कर रहे हैं। स्वरोजगार से क्या लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्या लगता है? बेरोजगारों को रोजगार के लिए एकदम आसानी से मुद्रा योजना मोदी जी लाए हैं। आप बैंक में जाइए, बहुत सुलभ तरीके से आपको मुद्रा योजना मिलेगा रोजगार के लिए। आप कहीं से नहीं कह सकते कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके हेमंत सोरेन पर भी खतरा है थोड़ा सा, वो तो ये खतरा कैसे आ गया? ऐसे ही जेल जा चुके हैं। तो जेल कैसे चले गए? मैंने बहुत लोग कह रहा है कि मोदी जी फंसा दिए। घोटाला किए तब तो दिए। घोटाला किए तब बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फंसा दिए जानबूझ के, केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को फंसा दिए। जब घोटाला किए तभी तो दिए। हाँ घोटाला किए सही में। हाँ लेकिन भाई लोगों का जो मत होता है ना, वही ये साबित करता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। और जैसा कि चतरा की हम बात कर रहे थे, तो चतरा में तो देख ही लिए भाई कि जितने लोग हैं उतने ही तरह तरह के अलग अलग तरह के मत हैं, उतने ही अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, उतने ही अलग अलग तरह के विचार हैं। लेकिन इन विचार का परिणाम क्या होगा ये तो फिलहाल आगे चल के पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।